डैश की किताब का मौजू है इब्तिदा। ये साथ साथ आप लिखने वाला काम करें। इसका मौजू क्या है? इब्तिदा यानी स्टार्ट। और इसके लिए जो यूनानी अनुमान इस्तेमाल हुआ है, यूनानी अनुमान वो इस्तेमाल हुआ जेनेसिस। जेनेसिस, ठीक है। और इसका मतलब है ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब होता है इब्तिदा, ठीक है। यूनानी अनुमान क्या है? जेनेसिस। इब्रानी में कहते हैं इन द बिगिनिंग। इब्रानी में इन द बिगिनिंग स्टार्ट। ठीक है। इब्तिदा से मुराद इब्तिदा कैसे हुई इस दुनिया की, और चांद सूरज सितारे जो थे कैसे हुए, ये समझ आ गई कि मौजू क्या है इस किताब का? इब्तिदा। और यूनानी मान क्या है? जेनेसिस, जिसका मतलब ओरिजिन यानी माखज़ जिसको कहते हैं, जहाँ से कुछ चीज़ बाहर निकले। और इब्रानी में कहते हैं इन द बिगिनिंग स्टार्ट। ये सारी चीज़ें हम नोट्स के हिसाब से लिखते जाए, इसका पेपर भी लिया जाए ताकि आपको भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। ये लिख लिया आपने? उन बच्चों से भी पूछे जो साथ हैं, उनसे भी पूछे। लिख लिया? जी अभी ज्वाइन किया। हाँ जी, आपने ये लिख लिया है बच्चों? अभी आपने लिख लिया ये यूनानी इब्रानी जेनेसिस और मौजू? चलें ठीक है, बता दें। दूसरी एक पार्टी है अमर भाई ने भी अमर साहब तुसी भी लिख लें। अमर भाई अमर भाई जी लिख लिया। अच्छा चलिए बता दूंगी। अब इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये किताब 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, ये समझ। ये किताब ये किताब 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला है जनरेशन। और जनरेशन का मतलब क्या होता है? नस्ल, ठीक है जी। और दूसरा है रीजनरेशन। इसका मतलब री का मतलब दोबारा नस्ल को दोबारा बहाल करना, रीजनरेट करना, बनाना, पैदा करना। जनरेशन यानी नस्ल या इब्तिदा, और रीजनरेट करना दोबारा पैदा करना, दोबारा नस्ल का दोबारा पैदा करना। और तीसरा है दूसरा है डी जनरेशन यानी नस्ल का तबाह होना। दूसरा क्या है? तबाह होना। डी जनरेशन यानी खत्म होना। दूसरा है डी जनरेशन यानी नस्ल का खत्म होना। और तीसरा है री जनरेशन, दोबारा चीजों को पैदा करना और नस्ल को बहाल करना। इसके मीनिंग है री का मतलब दोबारा था, दोबारा बहाल करना, समझ लें आसान लफ्जों में, ठीक है।
ये तीन हिस्सों पर ये किताब मुश्तमिल है। जनरेशन यानी पहली नस्ल, फिर डी जनरेशन उस नस्ल का खात्मा हो जाना, और फिर दोबारा खुदा उस नस्ल को बहाल करना। री का मतलब होता है दोबारा, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। बात की समझ लगी? यहाँ तक समझ लगी? इसमें तीन बातें हम सीखेंगे। एक तो नस्ल की इब्तिदा, फिर नस्ल का खात्मा, और फिर दोबारा नस्ल को बनाना। इस किताब में ये तीन हिस्से आपके सामने हैं। पहले किसी चीज को पैदा कर देना, फिर उसकी चीज का खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, और फिर दोबारा से उस चीज को नए तरीके से पैदा करना, उस नस्ल को दोबारा। जनरेशन, तीन नस्ल को कहते हैं। ये तीन अल्फाज पर ये मुश्तमिल है। कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है? तीन बातों पर ये किताब मुश्तमिल है। आसानी होगी अब आपको? यस। सिंपल सिंपल चलेगा। अब ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। पहले खुदा चीजों को पैदा करता है, फिर क्या होता है, नूह के दरमियान, नूह के ज़माने में चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, और फिर रीजनरेट खुदा का। ये हिस्से हो गए इसके, तीन हिस्से इसमें। ये बता दूंगी, लिख लिया जी, पूछने साहब से जी। अभी पढ़िए सर। लिख लिया जी आपने? लिख लिया। बता दो जी। अब इस तरह होती है सेमिनरी जब हम पढ़ते थे, इस तरह वो तरतीब वाइज ना पढ़ा। अब इस किताब में टोटल जो अबवाब हैं कितने हैं? 50। वेरी गुड। इस किताब के टोटल अबवाब कितने हैं? 50 हैं, ठीक है। और इस किताब की टोटल आयात कितनी है? 1533। 1533 आयात टोटल है। 1533। और टोटल अल्फाज कितने हैं? 38,267। टोटल अल्फाज 38,267। इस किताब के टोटल अबवाब कितने हैं? 50। इस किताब की टोटल आयात कितनी है? 1500। और इस किताब के टोटल अल्फाज कितने हैं? 38,267। इसकी समझ लगी? टोटल अबवाब कितने हैं? 50। टोटल आयात कितनी है? 1500। और टोटल अल्फाज कितने हैं? 38,267। किंग जेम्स वर्जन के मुताबिक। किंग जेम्स वर्जन के मुताबिक। कौन सी? किंग जेम्स। ये जो पेंटिकॉस्टल वालों के पास है जी, कैथोलिक की बात नहीं है, वर्जन। ठीक है, इसके मुताबिक ये बना दिया जाए जी। बात समझ लगी यहाँ तक? इस किताब के तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है: जनरेशन, डीजनरेशन और रीजनरेशन। इस किताब का मतलब क्या है? इब्तिदा, जेनेसिस, ये यूनानी में इब्तिदा, अब्रानी में इन द बिगिनिंग, किसी चीज़ का शुरू होना। ठीक है, इसके मीनिंग है। और इसके तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है: जनरेशन, पहले खुदा चीज़ों को पैदा करता है, फिर चीज़ों को बर्बाद कर देता है, डीजनरेट कर देता है, और फिर चीज़ों को दोबारा वो बर्बाद करता है। 2 दफ़ा इसमें रीजनरेट हुई है चीज़। पहला जो दुनिया थी, जब इब्लीस ने गुनाह कर लिया तो उसने एक दफ़ा उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद खुदा ने क्या किया? इसको दोबारा रीजनरेट किया, यानी खुदा ने फिर ज़मीन आसमान को बहाल किया और पानी के अंदर से ज़मीन को निकाला उसने, और पानी की सतह पर ज़मीन को उसने ठहरा दिया। अच्छा, अब आपको समझ लीजिए 50 अबवाब है इसकी। टोटल 1533 आयात है, टोटल अल्फाज 36,267। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको? जनरेशन, डीजनरेशन और रीजनरेशन, ये तीन अल्फाज पर ये किताब जो है वो बता दो जी। आप पूछो बच्चों से, बता दो जी। यस, नो। इसका पेपर होना, ये लिख लें।
इसका पेपर लिया जाएगा आपसे। ठीक हो गई यहाँ तक? अब एक बात मैं बड़ी खास बताता हूं आपको कि जीसस क्राइस्ट जो है, जो यीशु मसीह हर किताब में मौजूद है। जितनी किताबें हैं 66 की 66 किताबों में यीशु मसीह मौजूद है। इस किताब में खुदावंद कैसे मौजूद है? इस किताब में यीशु मसीह जिंदगी के दम के तौर पर मौजूद है। इस किताब में जिंदगी का दम होगा। जिंदगी का दम है। अगली किताब में खुरूज में भी आपको बताऊंगा, 12 में बताऊंगा, गिनती में बताऊंगा कि जीसस क्राइस्ट की कैसे कैसे उसका सहायता आता है। इस किताब में यीशु मसीह क्या है? जिंदगी का दम है। ये भी लिख लें इस किताब के मुताबिक। और पैदाइश को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये भी लिख लें। हिस्सों में पैदाइश की किताब को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 2। अब कैसे? बाब नंबर 1 तक बाब नंबर 11, ये भी लिखिए। इसमें है नस्ल इंसानी की इब्तिदा, जनरेशन, जनरेशन, रीजनरेशन, डी जनरेशन, फिर रीजनरेशन, नस्ल इंसानी की इब्तिदा। अंकल सही नजर नहीं आ रहा। थोड़ा आगे कर दें। बाब नंबर 1 से लेकर बाब नंबर 11 तक। कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, मैं बता देता हूँ। नहीं आगे करना है, नजर नहीं आ रहा। जूम कर दें 10 मिनट और। इसमें मोटा मोटा लिख रहा हूँ। मेरे दोस्त है। जी अब ठीक है। अब नजर आ रहा है जी? अब नजर आ रहा है आपको? ठीक है। अब ठीक है जी? अब ये ठीक है जी। पैदाइश की किताब में यीशु मसीह जिंदगी का दम है। ये क्या? उसके नथनों में दम। और पैदाइश की को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जेनेसिस को या बेरशीत जिसको मैंने बताया था, इब्तिदा, जो पुरानी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हुआ। इस किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बाब नंबर 1 से लेकर बाब नंबर 11 तक नस्ल इंसानी की इब्तिदा है, नस्ल इंसानी का शुरू है। और बाब नंबर 11 से लेकर 50 तक, बाब नंबर 11 से बाब नंबर 50 तक अब्रानी खानदान की इब्तिदा। थोड़ा सा इसको मैं बयान कर देता हूँ, रखता हूँ, आपको बता ही देता हूँ। यारी समझ बस, इतना ही आज के लिए काफी होगा। ये देखें, इस किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जब बाब नंबर 1 से लेकर बाब नंबर 11 तक नस्ल इंसानी की इब्तिदा है, जिसके अंदर आ जाते आदम के आगे 2 बेटे यानी कायन और हाबल, और फिर आगे हाबल से जो नस्ल चलती है सेत के बाद हनूक के बाद मतोसला के बाद आ गया आपका नूह, और नूह के आगे 3 बेटे थे, सम, हाम, याफत, और सिम की नस्ल से आगे आ गया तारा, और तारा की नस्ल से आगे आ गया इब्राहिम। तो ये है नस्ल इंसानी की इब्तिदा।
ये बाप नंबर 1 से लेकर बाप नंबर 11 तक आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद इब्राहिम के बाद जब इब्राहिम का जो सिलसिला शुरू होता है 12वें बाप से, वो आगे चलता है। इब्राहिम के आगे इसहाक पैदा होता है, इसहाक से आगे याकूब पैदा होता है, याकूब के आगे 12 बेटे हैं। और वो जो नस्ल है वो उस नस्ल को कहते हैं इब्रानी खानदान की इब्तिदा, जिसको आप इसराइल भी कह सकते हैं। मेरी बात आपको फॉलो कर रहे हैं? बात की तो समझ आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस किताब में नंबर 1, इस किताब में यीशु मसीह ज़िंदगी का दम है। पैदाइश को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बाप नंबर 1 था बाप नंबर 11 तक नस्ल इंसानी की इब्तिदा है। बाप नंबर 11 से बाप नंबर 50 तक अबरानी ख़ानदान की इब्तिदा है, जिसमें यूसुफ है, जिसमें याकूब है, जिसमें लावी है। ये सारे 12 के 12 इसमें कबीले जो है वो आते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पैदाइश की किताब को 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है: जनरेशन, डी जनरेशन और री जनरेशन। जनरेशन मैंने इब्तिदा किसी नस्ल की, डी जनरेशन उस नस्ल का तबाह हो जाना, और री जनरेशन दोबारा उस नस्ल को बहाल करना। ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है और ये 3 चीज़ें ही हम इस किताब में सीखें। फिर मैंने आपको बताया कि इस किताब के टोटल जो अबवाब हैं वो 50 हैं। टोटल 50 अबवाब पर ये किताब मुश्तमिल है और इस किताब में 1500 आयात हैं और इस किताब में 38,267 जो हैं वो अल्फाज हैं। 38,267 इसमें अल्फाज हैं। और इस किताब के मुसन्नफ़ का नाम है मूसा। इस किताब का मुसन्नफ़ कौन है? मूसा। पहली शरीयत की 5 किताबें लिखने वाला कौन है? इसके मुसन्नफ़ का नाम क्या है? मूसा। लिखने वाला कौन है? आपको लिखने वाला कौन है? मूसा। आप तरतीब से इसकी समझ आई आपको? टेक्निकल लिहाज से इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं, इस किताब में हमने क्या सीखने हैं और इस किताब में हमें क्या क्या नज़र आए। इनाफ है आज के लिए। आप इसके नोट्स बनाते जाएं और फिर आपका इसका छोटा सा, जैसे इसका ओवरव्यू हो जाएगा, फिर एक छोटा सा इसका आपसे पेपर लिया जाएगा और उसके बाद फिर हर बाप का अलग अलग तफसीर आपको उसकी बताई जाएगी। ठीक है जी? नाम आप सबको बरकत। आखिर में हम दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा किसी भाई से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। Touch your people in Jesus. शुरू करते हैं स्टडी कि हम तेरे हजूर में आके हमें बहुत ज़्यादा पता अदा हम तेरे कलाम को हवा में ना टाइम पर अपने दिमाग में रखो हम उसका शेयर करें हमारे Touch your people. Thank you Jesus. आए हम अपने उसका दुआ में शामिल होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज मिले और जिस तरह हम अपने कर्ज़दार को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज़दार को माफ़ कर। आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा। थैंक यू जी। बात कर दें। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।